नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आतंकवाद के मामलों की जांच करने के लिए बनाई गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए अब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भर्ती कार्यालय की तरह काम कर रहा है? यह सवाल इसलिए उठा है कि असम के चढ़ते चुनाव में आरटीआई कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने एक आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। अखिल गोगोई का चेहरा याद होगा आपको। सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुए थे असम में, उसका बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे अखिल गोगोई। एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। तब वो कृषक मुक्ति संग्राम समिति चलाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने रायजोर दल नाम की एक पार्टी बना ली और चुनाव में कूद पड़े। रायजोर दल ने असम जातीय दल के साथ तालमेल करके बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ ताल ठोकी है। असम जातीय दल 68 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और अखिल गोगोई का रायजोर दल 29 सीटों पर। गोगोई की 84 साल की मां उनकी स्टार कैंपेनर हैं और असम की मीडिया में अपनी सक्रियता की वजह से छाई रहती हैं। अखिल गोगोई ने 23 मार्च को एक चिट्ठी जनता के बीच जारी की है और यह चिट्ठी असम के चुनाव में एनआईए, बीजेपी और आरएसएस के चिट्ठे का फसाना बन गई है। आरोप इतने संगीन है कि तीनों में से कोई भी इस पर जुबान नहीं खोल रहा है। अखिल गोगोई ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि कस्टडी के दौरान एनआईए ने उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया। हालांकि उन्होंने यह विस्तार से नहीं बताया है कि यह शारीरिक उत्पीड़न किस तरह का था और क्या उनके पास इसके पक्ष में कोई मेडिकल दस्तावेज है, कोई सबूत है। लेकिन इसके बाद का जो आरोप है वो भयानक है। अखिल गोगोई ने दावा किया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर वो बीजेपी या आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें जमानत दिलाई जा सकती है। इस चिट्ठी ने असम की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि असम के चुनाव में सीए एनआरसी बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है। पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक, तमाम बड़े नेता एनआरसी पर माफी मांगते घूम रहे, कह रहे हैं कि हम इसको सही करेंगे। ऐसे में अखिल गोगोई की यह चिट्ठी चुनावी माहौल में इसलिए और खास हो जाती है कि गोगोई को एंटी सीए आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार किया गया था। यह चिट्ठी गोगोई की नई राजनीतिक पार्टी रायजोर दल ने जारी की है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि अखिल गोगोई को बिना न्यायिक मंजूरी के 18 दिसंबर 2019 को दिल्ली ले जाया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गोगोई के हवाले से लिखा है कि एनआईए के हेडक्वार्टर में मुझे लॉकअप नंबर 1 में बंद किया गया और मुझे सिर्फ एक कंबल दिया गया। तब दिल्ली का तापमान 3 से 4 डिग्री था। ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में मुझे फर्श पर सोने के लिए कहा गया। कृषक मुक्ति संग्राम के नेता अखिल गोगोई के मुताबिक एनआईए के अधिकारियों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो आरएसएस में शामिल होते हैं तो तुरंत जमानत का इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन गोगोई के मुताबिक यह बेइज्जत करने वाला प्रस्ताव था और जब मैंने इसे ठुकरा दिया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, मुझे किसी भी खाली सीट से चुनाव लड़ाकर मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन गोगोई के आरोप इतने पर खत्म नहीं होते। एनआईए को उन्होंने जिस रोशनी में पेश किया है उससे बीजेपी बेचैन हो उठी है। किसान नेता गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और शर्त रखी गई कि उन्हें कृषक मुक्ति संग्राम समिति से इस्तीफा देना होगा, उसका कामकाज छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि एक एनजीओ की शुरुआत करो जो असम में ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ काम करेगा। गोगोई के मुताबिक जब उन्होंने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए तो एनआईए ने उन्हें मुख्यमंत्री और एक बहुत ताकतवर मंत्री से मिलाने का प्रस्ताव दिया। गोगोई कहते हैं कि मैंने किसी भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया तो एनआईए के लोग धमकी पर उतर आए। वो कहने लगे कि अगर मैं प्रस्तावों को नहीं मानता हूं तो मुझे इस गुस्ताखी के परिणाम भुगतने होंगे। मुझे धमकी दी गई कि मुझे 10 साल तक की सजा हो सकती है। कोई नहीं जानता कि अखिल गोगोई सच कह रहे हैं या झूठ, लेकिन क्या इन आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? जाहिर है इस जांच में कुछ भी साबित नहीं होने वाला, लेकिन भारत की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली में तब्दील हो जाने के आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता को रसातल में पहुंचा दिया है। क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारा फेसबुक पेज आप जानते हैं आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए।
वीडियो के साथ साथ फेसबुक पेज पर भी जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।